बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए मिल चुकी है सेवा निरंतरता की स्वीकृति। मिल रहे हैं शिक्षकों को दो प्रमुख लाभ। शिक्षा मंत्री ने कर दिया है खुलासा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। दरअसल दोस्तों, उन तमाम शिक्षकों की डिमांडें आज से नहीं, वर्षों से थी। इन शिक्षकों का डिमांड ये था कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए वो सक्षमता परीक्षा नहीं देने के लिए भी तैयार थे। वहीं पर जब इन्हें सेवा निरंतरता की घोषणा कर दी जाती तो ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा से कदापि मुंह नहीं मोड़ते। लेकिन हुआ यूं दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद शिक्षकों ने राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया, लेकिन सेवा निरंतरता की डिमांडें उन्होंने जारी रखी। सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को मिला है या फिर ना मिला है, इसमें भी उलझन है। लेकिन आज एक पत्र जारी हुआ है। सरकार के उप सचिव, शिक्षा विभाग के उप सचिव ने एक पत्र जारी करके तमाम विशिष्ट शिक्षकों को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि आप सभी के लिए यह सेवा निरंतरता स्वीकृत कर ली गई है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से। लेकिन दोस्तों, आखिर इस सेवा निरंतरता के बाद शिक्षकों को कौन से लाभ मिल रहे हैं? आइए, जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि दो प्रमुख लाभ बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को दे हो रहे हैं सेवा निरंतरता के सापेक्ष। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर कौन सी सुविधा सरकार के स्तर से दी जा रही है और कौन सी सुविधा अभी भी लटकाई गई है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि सेवा निरंतरता की डिमांडें विशिष्ट शिक्षकों की ओर से लगातार जारी है। जहां पर कमेटी का गठन किया गया था, 9 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट दिया। उन्होंने कई ऐसे प्रावधान भी लागू किए, लेकिन स्पष्ट उन्होंने नहीं किया था कि इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा रहा है या फिर नहीं। लेकिन एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों, और यह पत्र यूं ही नहीं खैरात में शिक्षकों के लिए नहीं जारी कर दिया गया। दरअसल सदन में आरजेडी के विधायक राहुल कुमार ने सरकार के ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार से एक सवाल पूछी थी, और उन सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आपकी सेवा निरंतरता यानी विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता को शिक्षा विभाग स्वीकार कर ली है। दरअसल वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। जरा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो विधायक, आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने कौन सी सवालें पूछी थी। दरअसल सवाल के क्रम में क, ख और ग 3 तरह के सवाल पूछे गए थे। तीनों प्रश्नों को पढ़ना और समझना जरूरी होगा, और इसके एवज में जो भी जवाब दिए गए हैं शिक्षा मंत्री के स्तर से, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, क में लिखा गया कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है। दूसरा सवाल पूछा गया था, क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। और तीसरा सवाल था, यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? इसका जवाब सरकार के स्तर से क्या दिया गया दोस्तों? शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के स्तर से जवाब आया उत्तर के रूप में, वो भी आप देख रहे होंगे, मैं पढ़कर इसे बताता हूं। लिखा गया है, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8(1) के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। दो तरह की बातें स्पष्ट कर दी गई। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट देख लिया जाए, प्रश्न पूछा गया था कि क्या सेवा निरंतरता मिल चुकी है और आर्थिक लाभ इन्हें मिल रहा है या फिर ना। अगर मिल रहा है तो किस रूप में, नहीं मिल रहा है तो कब तक।
अब यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर जो जवाब दिया गया, दो तरह के जवाब दिए गए दोस्तों। दो तरह के जवाब में क्या आर्थिक लाभ के रूप में स्पष्ट कर दिया गया कि इन सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी नियुक्ति तिथि को आधार मानकर उन्हें पूर्व का जो भी वेतन प्राप्त हो रहे थे उससे कम वेतन नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ही वेतन भुगतान किया जा रहा। एक बात तो ये आर्थिक लाभ के रूप में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि सेवा निरंतरता के उपरांत इन शिक्षकों को ये लाभ दिए जा रहे, और दूसरा लाभ के रूप में दे दिया गया कि पत्र 4207 जारी किए गए हैं, जो 22 नवंबर 2025 को जारी किए गए। उस पत्र के आलोक में इन शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए इनके पूर्व की तमाम प्रशिक्षित सेवा की गिनती की जा सकेगी। यही सेवा निरंतरता, यानी पूर्व की तमाम सेवाओं को निरंतर मानते हुए इन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। ये दो तरह के लाभों की चर्चा कर दी गई, लेकिन क्या इन दो तरह के लाभ से यह सेवा निरंतरता स्पष्ट हो जाता? कदापि नहीं दोस्तों। पहली बात तो इसमें एक जो प्रावधान किया गया है कि इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यह सेवा निरंतरता का आधार नहीं है, यह तो नियमावली का आधार है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में ही यह प्रावधान किया गया था कि इन सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यह कौन सी सुविधा प्रदान कर दी गई? ये खारिज किया जाता है दोस्तों। सेवा निरंतरता के बाद इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, यह कदापि स्वीकार योग्य नहीं है, यह नियमावली के आलोक में ही मिल रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि 4207 जो पत्र जारी किया गया कि इनकी तमाम पूर्व की सेवाओं की गिनती की जा सकेगी प्रोन्नति के क्रम में, यह सेवा निरंतरता का आधार जरूर बनता है। सेवा निरंतरता यानी उनकी पूर्व की सेवा को निरंतर मानते हुए प्रशिक्षित की सेवा को गिनती करते हुए प्रोन्नति दी जा सकेगी, सेवा निरंतरता को स्पष्ट करता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या यह दोनों प्रकार के लाभ से सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा? कदापि नहीं दोस्तों। छुट्टियां कहाँ चली गई? 20-20 वर्षों की सेवा बिहार के विशिष्ट शिक्षकों ने दे रखी है, और सबसे बड़ी बात कि राजकर्मी बन जाने के बाद ईएल का प्रावधान होता है। क्या तमाम पूर्व की सेवाओं के आधार पर इन सभी शिक्षकों का ईएल संचित हो गया? इसके संबंध में आखिर क्यों नहीं जवाब दिया गया? ईएल का प्रावधान दोस्तों, हर वर्ष 14 ईएल संचित हो जाते हैं। अब जरा गौर कर देने की बात है कि 1 जुलाई 2006 से शिक्षक कार्यरत हैं और 1 जुलाई 2026 को 20 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 20 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद प्रति वर्ष अगर 14 ईएल संचित होते हैं तो 280 ईएल उनका संचित हो जाएगा। क्या सेवा निरंतरता के बाद शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा? मिलना तो चाहिए, क्योंकि सेवा निरंतरता की बातें कर दी गई, लेकिन आखिर विभाग धीरे धीरे पत्र क्यों जारी करती? आखिर शिक्षकों को छुट्टियों की तो आवश्यकता है, इस पर तो मंथन किया जाना चाहिए कि क्यों नहीं बिहार के शिक्षक ईएल का उपभोग कर सकते हैं। जब उनकी सेवा पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई तो ईएल का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि आज की तारीख में विशिष्ट शिक्षकों के लिए देख लिया जाए तो उनके पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती संबंधी पत्र जारी कर दी गई, लेकिन सवाल उठता है कि उनके लिए चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का प्रावधान नहीं किया गया। क्या यही सेवा निरंतरता का आधार है? आज की तारीख में ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में बिहार के शिक्षक हैं जिन्होंने मेडिकल स्वीकृति संबंधी आवेदन दे रखी है, लेकिन परिणाम ये है कि उन्हें चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही? जब तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई। सदन में भी स्पष्ट कर दिया गया, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इनकी तमाम सेवाओं की गिनती की जा रही है, यानी सेवा को निरंतर मान लिया गया है। तो क्या हर्ज है? क्यों बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी चिकित्सा अवकाश को स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं? यह भी सोचनीय योग्य बात है। सिर्फ चिकित्सा अवकाश पर ही मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता दोस्तों, मुद्दे अनेक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मातृत्व अवकाश के लिए भी शिक्षिकाओं को भटकना पड़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि शिशु देखभाल की छुट्टी आखिर विशिष्ट शिक्षकों को भी तो चाहिए। इसके अंतर्गत 18 वर्ष का जो प्रावधान किया गया है कि किसी भी महिला शिक्षिका के बच्चे जब तक 18 वर्ष के हो जाते हैं तब तक उन बच्चों की देखभाल के लिए महिला शिक्षिका 730 दिनों की शिशु देखभाल की छुट्टी ले सकती है। जब तमाम विशिष्ट शिक्षक और शिक्षिकाओं की
सेवा पूर्व से गिनती कर ली गई तो आखिर महिला शिक्षिकाओं को यह शिशु देखभाल की छुट्टी क्यों नहीं स्वीकृत की जाती? यह एक सवाल खड़ा करता है। ये दोस्तों कई प्रकार के हैं। अब आइए, छुट्टियां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 प्रकार की छुट्टियां हैं। अध्ययन अवकाश है, उसके बाद देख लिया जाए दोस्तों अवैतनिक अवकाश है, अल्प वेतन अवकाश है, अर्ध वेतन अवकाश है। ये तमाम अवकाशों की सुविधा कब मिलेगी? सेवा निरंतरता ये नहीं कहता है कि आप प्रोन्नति के लिए सिर्फ पत्र जारी कर दिए तो यह लागू हो गया। सबसे बड़ी बात कि आखिर प्रोन्नति के लिए सेवाओं की गिनती संबंधी पत्र तो जारी कर दिए गए, यह तो धरातल पर तब उतरेगा। यह तो आखिर शिक्षकों को लाभ तब पहुंचाएगा जब शिक्षक प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। पत्र जारी कर देने से लाभ नहीं मिल गया। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि अविलंब ही बिहार के सभी जिलों में विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु कदम उठाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का प्रावधान किया गया। पूर्व की सेवाओं के आधार पर गौर करने वाली बात यह है कि 8 वर्षों की सेवा के उपरांत इन्हें प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। वर्ष 2014 में ही 8 वर्ष पूर्ण जाते। क्या इस तिथि से नहीं मिलना चाहिए उन्हें प्रोन्नति का लाभ? इस तरह से एरियर का भी लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देख लिया जाए नियोजित शिक्षकों के मामले में तो यह तो विशिष्ट शिक्षकों पर लागू नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ प्रोन्नति के प्रावधान किए गए हैं तो 6 to 8 में प्रोन्नति। उसके बाद 9th and 10th के शिक्षकों के लिए है 11th and 12th में प्रोन्नति। उसके बाद स्नातक शिक्षकों के लिए प्रावधान किया गया है कि आपको वरीय स्नातक ग्रेड का शिक्षक का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद वरीय सीनियर सेकेंडरी शिक्षक का लाभ दिया जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की प्रोन्नति आखिर कब दिए जाएंगे? यही तो स्पष्ट होगा कि जब पत्र जारी कर दिया गया, जब शिक्षकों को कम से कम एक ही सेवा निरंतरता के बाद लाभ दिखाई दे रहा है तो वह धरातल पर उतर जाएगा। शिक्षक प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को लगेगा कि हमारी सेवा की गिनती हो गई। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन जो कुछ भी सेवा निरंतरता संबंधी उत्तर दिए गए हैं इसमें छुट्टियों को समाहित करना चाहिए था, छुट्टी संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए थी और माननीय शिक्षा मंत्री को इस पर भी जवाब देना चाहिए था। वैसे आप क्या कहेंगे इन मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।